बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आज जो हमारा सोर्स है दैट इज पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम है क्या? पेट्रोलियम बेसिकली एक ब्लैक कलर्ड मिनरल ऑयल है जो जमीन से निकलता है। कलर इसका ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीनिश ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउनिश ब्लैक भी हो सकता है। वेरियस जो पोजीशंस हैं ऑन अर्थ, तो वहाँ पे ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में निकलता है। तो mineral oil is called petroleum that is when it is in refined form। कहता है ये बना कैसे है? स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर के रिमेन्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन से जो है वो बना है। ठीक है जी। और कहाँ? बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? जिन्हें आप पोरस रॉक्स कहते हैं। तो ये उनके अंदर ट्रैप हुआ होता है। व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स, जब इसे निकाला जाता है तो ये ब्लैकिश कलर का लिक्विड होता है जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। ठीक है, इट इज रिफाइंड। इसकी रिफाइनिंग की जाती है और इससे मुख्तलिफ फ्रैक्शंस आते हैं जो इस टेबल में अभी हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसके बाद आ जाता है यहां से पाकिस्तान में इसकी एक्सप्लोरेशन। यहां पे आप हेडिंग देंगे रिफाइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल इन पाकिस्तान। ठीक है, ये रहता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अगर पूछा जाए तो आपने यहां से लिखना है। तो अगर खाली मिनरल ऑयल के बारे में पूछा जाए तो ये जो पहला पोर्शन है वो आपने लिखना है। तो बल्कि यहाँ से एट प्रेजेंट से, सॉरी यहाँ से। ठीक है जी। तो कहता है इट हैज अबाउट 1 रिफाइनरी इज नोन एज अटक ऑयल रिफाइनरी। ये मोरगा में है, नियर रावलपिंडी। इसकी कैपेसिटी है 1.25 मिलियन टन। ठीक है जी। और दो और हैं, एक कराची में है, उसकी कैपेसिटी है 2.13 मिलियन टन। ठीक है जी। और एक और है यहाँ पे पाक अरब, तो ये महमूद कोट के करीब है। टोटल इन्होंने 3 का तस्करा किया है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि क्रूड ऑयल में या मिनरल ऑयल में फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं। जी, तो प्रिंसिपल फ्रैक्शंस जो कि पेट्रोलियम से निकलते हैं ये आपके सामने आ गए। सबसे पहले जी नेचुरल गैस। बॉइलिंग पॉइंट रेंज आपने याद रखनी है। इसमें कार्बन के एटम्स याद रखने हैं कितने से कितने होते हैं। ठीक है जी। ये कार्बन के एटम्स। और इसके यूजेस क्या है जी? फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स में। इसके बड़े अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं इस टेबल के अंदर से। इसके बाद पेट्रोलियम ईथर है। 20 से 60 डिग्री इसकी बॉइलिंग रेंज है, क्योंकि मिक्सचर होता है कितने कार्बन का? 5 और 6 कार्बन का। ये सॉल्वेंट के तौर पे काम आता है। लिग्राइन और नेफ्था, इसको हम मार्केट में थिनर के तौर पे भी जानते हैं, ये वाला। ठीक है जी। और इसकी बॉइलिंग रेंज है जी 60 से 100। और इसमें 6 to 7 कार्बन एटम्स होते हैं। और बड़ा अच्छा ये सॉल्वेंट है, रॉ मटेरियल है। आपको पता होगा थिनर हमारे यहाँ ये जो पेंट करने वाले हजरात होते हैं, जो दरवाजों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर जब पेंट करते हैं, और ख़ास तौर पे वो गन के साथ, स्प्रेइंग गन के साथ जब करते हैं, तो वो फिर वो थिनर या लिग्राइन ये उसमें इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा। नेक्स्ट इज गैसोलीन। गैसोलीन जिसे आप पेट्रोल कह लें। ठीक है जी। तो इसमें 40 से 220 जो भी इसमें कंपोनेंट्स होते हैं ये उनकी बॉइलिंग रेंज है। C4 to C13 टोटल, लेकिन मोस्टली C6 to C8 होते हैं। और ये आपको पता ही है मोटर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। कैरोसिन
या गैस ऑयल, तो 175 से 325 टोटल रेंज है इसकी बॉइलिंग रेंज, और मैं ज्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं वो 275 से ऊपर ही होते हैं। तो बेटा अगर C8 से लेके C14 के दरमियान हो, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे लाइन होनी चाहिए थी, आई एम सॉरी, ये ऊपर वाला कंपोनेंट अलग है, नीचे वाला अलग है, ये डीजल की बात है, सॉरी। तो ये हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपने एक फ्यूल सुना होगा JP4। ये जो JP4 होता है ये भी कैरोसिन की ही एक किस्म है, ठीक है। ये जो जेट इंजन होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। जेट इंजन कौन से होते हैं बेटा, मैं आपको बताता चलूं। ये एरोप्लेन के इंजन होते हैं, खास तौर पे ये जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनके इंजन, ठीक है जी। तो इसके अलावा आपने शायद कभी देखा हो आसमान पे बड़ा ऊंचा एक जहाज जा रहा होता है, तो उसके पीछे सफेद सा धुआं निकल रहा होता है, वो भी जेट प्लेन्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी जेट इंजन होते हैं बेटा उनके अंदर JP4 जो है वो ये कैरोसिन की किस्म है, ये इस्तेमाल होता है। गैस ऑयल या जिसे आप डीजल कह लें, ये इससे ज्यादा इसकी बॉइलिंग रेंज होती है, 12 से लेके 18 तक कार्बन होते हैं, और ये डीजल और हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल होता है। रेलवे इंजन पाकिस्तान में जितने भी हैं वो सारे का सारा डीजल पे चलता है। इसके बाद आ जाता है बेटा लुब्रिकेटिंग ऑयल्स या ग्रीसेस, जिन्हें आप मोबाइल ऑयल भी कहते हैं, विस्कस लिक्विड होते हैं, 18 से ज्यादा कार्बन होते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं। आपको पता ही है, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, लुब्रिकेशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन, वो रगड़ को कम करते हैं, और ये बेसिकली इंजन्स में इसीलिए डाले जाते हैं कि ये उसकी रगड़ को कम करें। पैराफिन, जिसे हम आम जुबान में मोम कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आपने देखा होगा मोमबत्तियां मार्केट में अभी भी मिलती हैं, तो बड़ी ज्यादा शदीद गर्मी में जो मोमबत्तियां होती हैं वो बेचारी जरा थोड़ी सी नरम पड़ जाती है, पिघलती तो बिल्कुल नहीं है लेकिन वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इसमें 23 से लेके 29 तक कार्बन होते हैं, और ये वैक्स प्रोडक्ट, एक तो मोमबत्ती इससे बनती है, दूसरा पैराफिन इस्तेमाल होती है, ये जो आप कभी यूज नहीं करते वैसलीन, ठीक है, उसके अंदर। और इसके अलावा ये सर्दियों में जितने भी लोशंस इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर भी पैराफिन जो है वो इस्तेमाल होती है। सबसे आखिर में जी एस्फाल्ट या पेट्रोलियम कोक, या इसको एक और नाम भी देते हैं बाइचुमिन का, BITUMIN, बाइचुमिन, ठीक है। ये बाइचुमिन क्या होती है, जिसे हम लुक कहते हैं, सड़कों पे बिछाने वाली, ठीक है, या लेंटर पे लगाने वाली, सॉलिड होता है। और ये जो पेट्रोलियम का सब कुछ बचा खुचा जो भी रह जाता है, जब इसके सारे फ्रैक्शन निकल जाते हैं, तो ये बाइचुमिन या लुक या एस्फाल्ट होता है। तो ये कहाँ पाई जाती है जी, रूफिंग। आपने देखा होगा जब लेंटर आप डालते हैं तो छतों के ऊपर इसका कोट किया जाता है। पेविंग, सड़कें बिछाने के लिए। फ्यूल है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ठीक है जी। ये जो क्रैकिंग और रीफॉर्मिंग है ये टॉपिक्स हम अभी बाद में करेंगे। अभी हम डायरेक्ट चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं जरा क्लासिफिकेशन को ऐसे नहीं करवाऊंगा, मैं आपको इसको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा कि हाउ क्लासिफिकेशन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। जी बेटा। जी, व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज, जरा तवज्जो कीजिएगा।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले दो क्लासेस में तकसीम किया जाता है। जी बेटा, एक है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इन्हें हम ए साइक्लिक भी कहते हैं, और दूसरे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या जिन्हें आप साइक्लिक भी कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स बेटा तवज्जो फरमाइए। जैसे ये CH3, CH2, CH2, CH3, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। और इसकी एग्जांपल में बेटा CH2, 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 और ये साइकिल बंद हो गया तो दिस इज नोन एज साइक्लोब्यूटेन। ठीक है जी। तो एक बात इंतहाई अहम है, आप के जरा ऑब्जर्वेशन में बात आई होगी कि कुछ जगहों पे मैंने CH2 लिखा है और कुछ जगहों पे मैंने CH3 लिखा है। मैं जरा आपको हाईलाइट कर दूं। ये देखिए, ये मैंने CH3 लिखा और ये मैंने CH2 लिखा, और इसके अंदर मैंने सारे ही CH2 लिखे। इसकी वजह क्या, ये जरा समझने से ताल्लुक रखती है बात, थोड़ा गौर कीजिए बेटा। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऐसे। ये CH2 इसलिए है कि एक बॉन्ड इसने पीछे बनाया हुआ है, एक आगे बनाया हुआ है, दो वैलेंसियां तो इसकी पूरी होगी, बाकी इसके पास दो ही बाकी है, तो वो यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे। ये CH3 क्यों है बेटा? ये CH3 इसलिए है, इसने एक बॉन्ड पीछे कार्बन के साथ बनाया हुआ है, जैसे ये वाला एक बॉन्ड, तो जो बाकी तीन वैलेंसियां हैं वो ये वाली 1, 2 और 3 वो हाइड्रोजन लगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चौथे चौथे पांचवें चैप्टर में पहुंच जाते हैं और उन्हें इस बात की समझ नहीं आती कि CH कहाँ लगना है, CH2 कहाँ लगना है और CH3 कहाँ लगना है, और कौन सी ऐसी कार्बन होगी जिसके साथ कोई भी H नहीं लगना। ठीक है, तो ये बड़ी अहम बात है। इस बात को मद्देनजर रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन दूसरे कार्बन से कितने बॉन्ड बना रहा है, तो जो बाकी वैलेंसियां हैं वो हाइड्रोजन ने जस्टिफाई करनी है। जी बेटा, बात को आगे लेके चलते हैं। बेटा जी, ये जो ओपन चेन है इसकी आगे दो क्लासेस हैं। एक है स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे हैं ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन, जैसे ये स्ट्रेट है, मैं इसकी एक और एग्जांपल लिखने लगा हूं। अब आप एक बात फौरन कर सकते हैं कि सर जी ये तो स्ट्रेट नहीं है। ये भाई स्ट्रेट ही है। जैसे आप माशाल्लाह शरकपुर में रहते हैं अगर, तो लाहौर से आप अगर फैजपुर इंटरचेंज से आए तो आप कहेंगे जी वो सीधा ही है जी, शरकपुर बिल्कुल सीधा ही है, एक ही रास्ता है। वो सड़क बिल्कुल सीधी नहीं है भाई, कहीं से इधर कहीं से इधर ऐसे उसे होके जाती है, लेकिन क्योंकि वो जाती है एक ही तरफ को है, आगे कोई रास्ता नहीं है, अलहदा से नहीं निकलती, तो हम कहेंगे जी फैजाबाद से फैजपुर से लेके जी वो शरकपुर जो है वो सीधी सड़क है जी। तो यहाँ पे भी बेटा जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए,
कि यहाँ से आप कार्बन की चेन शुरू करें तो आगे आप देखें जरा, चेन का रास्ता एक ही है, जरा गौर कीजिए। जब चेन में रास्ता एक हो तो हम कहेंगे ये स्ट्रेट चेन है, इसका नाम है एन पेंटेन, 5 कार्बन। तो बेटा अगर ब्रांचिंग हुई, ब्रांचिंग किस तरह से, दिस इज इंपॉर्टेंट, CH3 CH CH3 CH2 CH3। जरा तवज्जो कीजिएगा, यहाँ जब आप इधर से चले हैं तो इस जगह पे आगे 2 रास्ते हो गए हैं, एक ऊपर को है, एक सीधा है। ये देखिए, अब जो चेन है वो ये मानी जाएगी, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो सीधी सीधी रखी, सीधी नहीं मतलब है कि वो आप ज्यादा से ज्यादा कार्बन वाली चेन, लेकिन ये चेन का हिस्सा नहीं है, ये इसके साथ एक ब्रांच की सूरत में लगा हुआ, अलग रास्ता निकलता है। ठीक है जी, तो हम ये कहेंगे कि इस कंपाउंड का जो नाम है जिसमें एक ब्रांच आ जाए, आम तौर पे उसके साथ नाम के साथ आइसो लगा दिया जाता है, तो दिस इज आइसोपेंटेन। ठीक हो गया जी, तो दिस इज ब्रांच चेन ऑर्गेनिक। अब जरा दूसरी तरफ बढ़ते हैं, क्लोज चेन की भी आगे 2 किस्में हैं बेटा। क्लोज चेन की 2 किस्में कौन कौन सी हैं? एक है होमोसाइक्लिक, या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाम से ही अंदाजा हो रहा है होमोसाइक्लिक, जिसमें एक ही तरह के एटम। कार्बोसाइक्लिक वाजे हो गया कि सिर्फ साइकिल है, रिंग है, लेकिन रिंग सिर्फ कार्बन का बना हुआ। और बेटे यहां क्या होंगे? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब आप होमोसाइक्लिक की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल्स, एक तो ये वाली एग्जांपल होमोसाइक्लिक में आ जाएगी, ये साइक्लोब्यूटेन वाली। ठीक है, तो हम इसमें एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, CH2 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 CH2, एक CH2 और डाल देते हैं ऐसे करके, दिस इज साइक्लोपेंटेन। यस, साइक्लोपेंटेन। इसमें बेटा CH2 CH2, आई एम सॉरी, दिस इज CH 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 और O। ये देखिए इस तरह से, यहाँ ये डबल बॉन्ड होते हैं दोनों। ठीक है, दिस इज नोन एज फ्यूरान। गौर कीजिए, रिंग में कार्बन के साथ साथ ये क्या आ गया? दिस इज ऑक्सीजन। तो रिंग में एक से ज्यादा किस्म के अगर एटम्स आ जाए तो वो बेटा हेट्रोसाइक्लिक। इसकी एक और एग्जांपल भी है, वो हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, ये ऐसे लिखा जा सकता है, ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इन कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगी हुई है, वो अंडरस्टूड है लेकिन हम उसको ड्रॉ नहीं करते। तो ये एक नाइट्रोजन आ गई, दिस इज नोन एज पेरिडीन। ठीक है जी, तो रिंग में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन आ गई। ठीक है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ये जो होमोसाइक्लिक हैं बेटा, इनकी आगे 2 किस्में, ये। अब वो जो आगे 2 किस्में हैं वो अभी हम देखते हैं कि वो कौन सी हैं। इधर ही आकर सर, यस जनाब,
एक हैं जिन्हें आप कह रहे हैं एरोमेटिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम इन्हें बेंजीनॉइड भी कहते हैं। दूसरे नॉन एरोमेटिक, या हम इन्हें नॉन बेंजीनॉइड कहते हैं। इनका एक और नाम भी है, इन्हें हम कहते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी बेटा, एरोमेटिक में क्या है, इसकी निशानी ये होती है कि इसके अंदर बेंजीन रिंग नेसेसरीली होता है बेटा। वो बेंजीन रिंग क्या है, CH CH डबल बॉन्ड CH, एक सिंगल एक डबल, इस तरह से इसमें बॉन्डिंग होती है बेटा। दिस इज बेंजीन, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, और हम इसको मॉडर्न केमिस्ट्री में ऐसे भी लिखते हैं। ये तीनों बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल है बेटा, ये तो इसमें एक बेंजीन का रिंग है, तो ज्यादा बेंजीन के रिंग्स भी हो सकते हैं। जैसे ये दो बेंजीन के रिंग्स हैं आपस में फ्यूज हुए हुए, ये दिस इज नैफ्थलीन, आपके घरों में इस्तेमाल होती है, अलमारियों में अम्मी रखती हैं, टिड्डियां नहीं आती, कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती बेटा। इसी तरह से इसमें एक और है, अगर तीन बेंजीन के रिंग्स आपस में फ्यूज हुए हों, फ्यूज का मतलब होता है कि दे आर शेयरिंग टू एडजेसेंट कार्बन। ये देखें, ये जिनको मैंने डॉट लगाया है, ये दो कार्बन राइट वाले का भी हिस्सा है, लेफ्ट वाले का हिस्सा भी। यहाँ एक और अगर फ्यूज हो जाए रिंग, ये देखें, तो दिस इज एंथ्रासीन। जी, जब आप इधर आ जाते हैं नॉन एरोमेटिक में, तो जो हमने पहले दो एग्जांपल्स की हैं, साइक्लो ब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, वो भी इसी की है। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। ये 6 मेंबर्ड ही है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, लिहाजा सारे CH2 हैं। ये देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है कि ये चीज है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी। तो दीज आर नॉन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा बेटा एक तो ये डायग्राम, ये मतलब ड्राइंग कह लें, और एक ये पिछले पेज की ड्राइंग, ये इन दोनों के आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। ये आपने ऐसे ही बनाने हैं इस क्वेश्चन के साथ, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी ले लें, ठीक है जी। अब मैं वापस जा रहा हूँ उसके ऊपर, क्या कहना चाहिए, टेक्स्ट के ऊपर। माशाल्लाह तौसीफ साहब भी है, हाफिज हुसनैन साहब हैं, बच्चे आ नहीं रहे भाई। और जी, कहता देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कहता है हजारों, लाखों, मिलियंस मीन लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो क्या कह रहा है उन लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में
कहता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर एक को स्टडी किया जाए, तो हमने उनकी फिर क्लासिफिकेशन की है वेरियस ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। सबसे पहले हैं ओपन चेन और ए साइक्लिक, और दूसरे क्या थे क्लोज चेन, या जिसे आप साइक्लिक या रिंग वाले कंपाउंड कहते हैं। तो ओपन चेन क्या है, जिनमें चेन ऑफ कार्बन जो है वो ओपन होती है। उनकी आगे दो किस्में थी, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। बेटा स्ट्रेट चेन में आप देख रहे हैं कि ये देखिए जी, ये नॉर्मल ब्यूटेन, ये वन ब्यूटीन, इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो वो ब्यूटीन हो जाती है। तो ये वन ब्यूटेनॉल, OH आ जाए तो वो ब्यूटेनॉल हो जाती है। मैंने एग्जांपल्स जो है वो सादी सादी रखी नहीं, इसने कुछ एग्जांपल्स जो है थोड़ी सी पेचीदा मतलब ज्यादा एडवांस पकड़ ली। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्ट्रेट चेन के बाद दूसरे थे ब्रांच चेन। ये देखिए, तो ब्रांच चेन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी आइसोपेंटेन की, इसने एग्जांपल दिया आइसोब्यूटेन की, ये 4 वाला जिसकी एक ब्रांच लगी। तो ये आइसोब्यूटिलीन है ये वाली, और इसी तरह से ये 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन है, इसे हम नियोपेंटेन भी कहते हैं। ठीक है जी, तो बेटा आगे हम बात को बढ़ाते हैं। दूसरी जो किस्म थी वो थी क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या जिसे आप साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्लोज चेन, अपनी आवाज बंद कीजिए, इसका भी माइक्रोफोन खुला हुआ है। क्लोज चेन और साइक्लिक में दो किस्में थी। ठीक है जी, एक थे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और दूसरे थे हेटेरोसाइक्लिक। अब ये जो इसने फिगर बनाई हुई है, इसने फिगर वही बनाई है जो मैंने आपको समझाई है, लेकिन बेटे इसने जरा सादी सादी बनाई है, मैंने साथ में आपको एग्जांपल्स भी दे दी। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, जिनमें रिंग सिर्फ कार्बन के एटम का बना होता है, दैट इज होमोसाइक्लिक। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक में कौन से हैं, कहता है द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन, उसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन के रिंग्स होते हैं। आपने अपनी अटेंडेंस भी लगाएं, सबसे पहला काम होता है आपने अपनी अटेंडेंस देनी होती है चैट में। चैट में अपना नाम लिखें, रोल नंबर लिखे और आगे प्रेजेंट लिखे इमीडिएटली, फौरन। क्लास खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं, अभी तक अटेंडेंस नहीं आपकी आई। हरी आप। जी बेटा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होमोसाइक्लिक जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स का रिंग बना हुआ हो। ठीक है, वो एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह ही होते हैं, जैसे ये आप ले लें साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोहेक्सीन है, ये हेक्सेन नहीं है, इसकी करेक्शन करें। ये वाला, ये साइक्लोहेक्सीन है, ये वाला इस जगह पे ये ई होना चाहिए। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन इसमें यहाँ पे CH2 होना चाहिए, ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे भी CH2 होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें खराबी थी। तो बेटा आगे हम एग्जाम चलते हैं इसी में। कहता है वन आर मोर हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, और ये सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है किसी दूसरे से। आगे आए थे एरोमेटिक की। ठीक है, एरोमेटिक क्या होता है, जिसके अंदर बेंजीन के रिंग्स हो। ठीक है जी, तो इसमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग हो। वो मैंने आपको ऐसे ही लिख के दिया था, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में हम उसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी साइड चेन्स या फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह जो वो हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या है वो हम ये अगले पेज पे देख लेते हैं जी, वो क्या कहता है उसके बारे में। ये देखिए, ये अगर मिथाइल लगा हुआ है तो इसका नाम टोलुइन, OH लग जाए तो इसका नाम फिनोल, CHO लग जाए तो बेंजल्डिहाइड, और NO2 लग जाए तो नाइट्रोबेंजीन। और मैंने आपसे कहा था कि ये आपस में रिंग फ्यूज भी हो सकते हैं। फ्यूज का मतलब क्या था कि दे आर शेयरिंग 2 कार्बन। ये देखिए, ये यहाँ पे ये 2-2 कार्बन जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये नेफ्थलीन है, जिसे आप फिनाइल की गोलियां भी कहते हैं।
ठीक है, एंड दिस इज एंथ्रासीन। तो यही एग्जांपल्स हमने की थी। चलिए आगे चलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं? जिनमें रिंग में कार्बन के अलावा भी कोई दूसरा एटम मौजूद हो। तो आप देख सकते हैं हमने पहली दो एग्जांपल्स की थी, फ्यूरान और पिरिडीन की। ठीक है, तो इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह जो है वो मौजूद हो सकते हैं। ठीक है जी। तो दी एटम्स अदर देन कार्बन जो है उसे हेट्रो एटम का नाम दिया गया है। ये पिरिडीन, फ्यूरान, पायरोल और थायोफीन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस लगा दी आप लोगों ने जो जो भी अवेलेबल हैं? यस सर, लगवा दी। तौसीफ रोल नंबर 8, फिदा हुसैन 33, मोहसन रोल नंबर 7, हसनैन अली रोल नंबर 112, जी जी, और अब्दुलरहमान अहमद तुम किधर हो यार? तुम्हारी किधर है अटेंडेंस? सर लगा दी है। आ गई आ गई। ठीक है, कोई रह तो नहीं गया? नहीं। बुक आपके पास अवेलेबल है सबके पास? जी सर है। हाँ भाई, चुप हो गए सर, कोई पता नहीं। जी सर है। चले, अगर नहीं भी है तो ये मैं बुक आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, बुक्स है हमारे पास। ये आपको बुक अभी मिल जाती है इसी में जहाँ पे हम चैट कर रहे थे। इसमें मेरे पास ये ऑप्शन होती है कि मैं आपको फाइल सेंड कर सकता हूँ। तो ये मेरा बेटा, मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ। जो टेक्स्ट बुक है ये 46 MB की फाइल है। ठीक है, इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा। ये बाबू जी कौन साहब है? मुझे लगता है यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि टाइम बहुत ले रही है। ठीक है, तो ये मैं ना आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह यहीं पे मुलाकात होगी।